गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। तो चलिए आज रियल नंबर्स जो है हमारा, इसमें एक कॉम्प्लिकेशन लेवल 1 का जो हमारा ये क्वेश्चन आज हमने रखा है यहाँ पर कि आपका क्वेश्चन 1 है, ठीक है, कि इफ़ 3 to the power x इक्वल टू 5 to the power y इक्वल टू 15 to the power माइनस z, देन फाइंड 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z। ठीक है, यहाँ 3 to the power x का जो वैल्यू है वो 5 to the power y के बराबर है और 5 to the power y का जो वैल्यू है वो 15 to the power माइनस z के बराबर है। तो इस तीनों के लिए हम एक ऐसा कांस्टेंट वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे कि जिसके बराबर ये तीनों होते हैं। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ठीक है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो सॉल्यूशन जो इसका हम लोग करेंगे, सबसे पहले समझिए, ठीक है, एक कांस्टेंट वैल्यू हम लोग सबसे पहले डिसाइड करते हैं इसके लिए, ताकि ये आपस में बराबर है। तो वो ऐसा कौन सा वैल्यू है जहाँ ये तीनों आपस में बराबर होगा? तो लेट 3 to the power x इक्वल टू 5 to the power y इक्वल टू 15 to the power माइनस z इक्वल टू एक टर्म हमने k माना। ठीक है, इससे हमको ये पता चलता है कि k एक ऐसा वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है, जिसके लिए ये तीनों आपस में बराबर है और वो एक स्थिर, मतलब आपका वो एक स्थिर वैल्यू है। ठीक है, कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि 3 to the power x इक्वल टू k। ठीक है, 3 to the power x इक्वल टू k, यहाँ से हमको इस बात समझ में आ रही है। ठीक है, उसी प्रकार 5 to the power y इक्वल टू भी k है और 15 to the power माइनस z इक्वल टू भी आपका क्या है? k है। ठीक है, अब आप समझिए, अगर 3 to the power x इक्वल टू k है तो हम लोग लिख सकते हैं 3 को k to the power 1 by x। ठीक है, सिमिलरली हम लोग 5 को लिख सकते हैं k to the power 1 by y। ठीक है, और हम लोग 15 to the power माइनस z को लिख सकते हैं, सॉरी 15 को लिख सकते हैं k to the power माइनस 1 by z। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, 3, 5 और ये है 15। ये जो 15 है इसको अगर हम लोग फैक्टराइज करें तो 3 into 5 आपको वैल्यू मिलेगा, यानी कि आपका जो 15 है ये k to the power माइनस 1 by z के बराबर है। इसको हम लोग लिखें, ठीक है, कि 3 into 5 को हम लोग लिख सकते हैं k to the power माइनस 1 by z। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, आपका ये जो 3 to the power x था, ठीक है, इसको हम लोगों ने k माना था और यहाँ पर 3 जो है आपका k to the power 1 by x है। तो इस 3 के बदले हम लोग लिख सकते हैं k इंटू k to the power 1 by x। ठीक है, और उसी प्रकार ये जो 5 है इसको हम लोग लिख सकते हैं k to the power 1 by y। ठीक, और इक्वल टू k to the power माइनस 1 by z। ठीक है, अब ये हमने कैसे किया? तो हम लिखेंगे फ्रॉम एबव। ठीक है, या तो फ्रॉम एबव और या तो अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने, इसको इक्वेशन 2 माने, तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 या फिर फ्रॉम एबव। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है कि जैसे 6 to the power m को हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power m इंटू 3 to the power m। एक्सपोनेंट इक्वल होता है तो आपका बेस मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे भी समझते हैं इसको कि अगर हम लोग लिखते हैं किसी भी चीज़ को कि 2 to the power n इंटू, ठीक है, 2 to the power m, तो इसके बदले हम लोग लिखते हैं 2 to the power nm। बेस इक्वल होता है तो आपका जो बेस इक्वल होता है तो आपका पावर क्या होता है? ऐड होता है मल्टीप्लिकेशन के केस में। अब यहाँ पर क्या है, आपका सब जगह बेस इक्वल है, तो जब आपका बेस इक्वल होगा
ठीक है, यहाँ बेस, ये भी बेस, ये भी बेस। जब आपका बेस इक्वल होगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि आपका ये के है, यानी इसका जब आप बेस इक्वल देख रहे हैं इसको लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y, और ये किसके बराबर है, k टू द पावर माइनस 1/z के बराबर। फिर से ध्यान से देखिए, यहाँ बेस k है, यहाँ बेस k है। जब बेस आपका दोनों तरफ इक्वल है और ये पूरा वैल्यू बराबर है तो इससे हमको पता चलता है कि 1 टू द पावर x, ठीक है, प्लस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/z, लिख सकते हैं इसको यहाँ से, क्योंकि k पावर 1/x प्लस 1/y किसके बराबर हो गया, k पे पावर माइनस 1/z के। अब देखिए ये वैल्यू हमारे पास रहा। अब आप ध्यान से देखिए 1/x एज इट इज़ है प्लस 1/y एज इट इज़ है, और इक्वल टू के दाईं तरफ जो माइनस 1/z है, अगर इसको बाईं तरफ लाएंगे तो ये मिलेगा हमको 1/z। तो अब दाईं तरफ जो आपका वैल्यू बच गया वो हो गया आपका क्या, 0। क्या हो गया वो, 0। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, हमसे क्वेश्चन पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z, और यहाँ पर हमने पाया कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का वैल्यू होता है 0, यानी ये आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, काफ़ी आसान तरीके से बनता है। इसके लिए सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी होता है, हमको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का ज्ञान होना चाहिए। आप उसका नॉलेज रखोगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का, और उसके बाद आपको ये चेक करना था, क्योंकि ये तीनों वैल्यू आपस में बराबर है लेकिन इसका जो एक्सपोनेंट था ये अनइक्वल था, तो इस तीनों के लिए हमने एक कांस्टेंट वैल्यू डिसाइड किया कि वो क्या होगा। उसके बाद वैल्यू को हमने पुट किया, पुट करने के बाद हमको वैल्यू आया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 0। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं रियल नंबर्स के ही कॉम्प्लिकेशन लेवल के क्वेश्चन 2, 3, 4। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।